जो मेरा नाम है हर्षित त्रिपाठी और आज मैं आप लोगों को सोशल साइंस का इकोनॉमिक का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, मेरा नाम है हर्षित त्रिपाठी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो आइए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, एक स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हमें मेन क्वेश्चन करना है कि विलेज ऑफ पालमपुर है जो ये एक गाँव है, और इसी में क्या करना है, हमको इस गांव के बारे में ही आपको पढ़ना है। और ये गांव क्या है, ये गांव की कोई एक असली गांव नहीं है, ये क्या है, ये आपको हाइपोथेटिकल विलेज है। ओके, आपकी स्टोरी में जब आप अपने बुक को रीड करोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये गांव कैसा है। तो ये जो गांव है ये आपको क्या है, ये आपको हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक है, अब इससे देखो यहाँ पर, इसमें हमें यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पालमपुर इज ए स्मॉल हाइपोथेटिकल विलेज अबाउट 450 फैमिलीज। ठीक है, तो पालमपुर जो था ये एक स्मॉल हाइपोथेटिकल विलेज था। ठीक है, स्मॉल काल्पनिक विलेज था, छोटा गांव था। ठीक है, कोई बड़ा गांव नहीं था। और इसमें जो है आपको 450 क्या थी, 450 फैमिलीज इसमें क्या करती थी, रहती थी। 450 फैमिलीज। ओके, कितनी फैमिली रहती थी, तो 450 फैमिलीज रहती थी। 450 फैमिली यानी कि 450 लोगों का जो है कि आप लोगों को 450 लोग उस घर में रहा करते थे, और उससे ज़्यादा क्या है, लोग वहाँ से नहीं रहा करते थे उस घर में। ठीक है, ये यहाँ पर बात की जा रही है। और इट इज़ अ 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज बिग विलेज। और उस पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर दूर एक गांव था, एक मतलब बड़ा गांव था वो, और वो था रायगंज। ठीक है, उस गांव से, पालमपुर गांव से कुछ देखो इस विलेज में क्या बताया गया है, इस कहानी में क्या बताया गया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस स्टोरी में ये आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर ये एक ऐसा एक गाँव है जहाँ पर, जिसके पास में क्या है, ये एक ऐसा गांव है जिसके पास में आपको क्या मिल जाएगा, जिसके पास में आपको शहर मिल जाएगा, जिसके पास में आपको क्या मिल जाएगा, आपको इस गांव में अच्छे अच्छे सड़क मिल जाएंगे, सड़क मिल जाएंगे इस गांव में। ठीक है, उसके बाद इस गांव में आपको अच्छी अच्छी जो भी आपको है, अच्छी अच्छी आपको क्या हो जाएंगी, अच्छी अच्छी आपको सुविधा प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अच्छी अच्छी आपको क्या हो जाएंगे, अच्छी अच्छी आपको सुविधा प्राप्त इस गाँव में आपको हो जाएगा। बट हर एक गाँव में ऐसा नहीं होता है, और ऐसा ये आपको सिर्फ इसमें कहानी में ही आपको सिर्फ पढ़ने को मिलता है। तो इस गांव से क्या है, ये पालमपुर जो गांव है, इससे एक रायगंज गांव है जो इससे 3 किलोमीटर आपसे क्या है, दूर है। शाहपुर इज नियरेस्ट टाउन ऑफ द विलेज। और शाहपुर एक टाउन है जो इनके गांव से क्या है, नियरेस्ट है, पास में है। ठीक है, तो the village is well not connected with the neighboring village and town. The village is well connected by the road and most of the house electrified. ठीक है, तो इस जो गांव है इसमें सबके घर क्या है, सबके घर आपको बिजली पाई जाती है, किसी के भी घर ऐसा नहीं है कि क्या है, बिजली नहीं है। तो गांव में आपको सबके घर में बिजली पाया जा रहा है, अच्छा स्कूल है, हॉस्पिटल है, सड़क है, पास में शहर है, तो हर चीज़ की तो अच्छी सुविधा है। तो ये तो क्या है, ये सिर्फ एक शहर में होता है, ये कोई गांव में क्या होता है, आपको नहीं होता है। ठीक है, तो ये इट इज़ अ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल एंड गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड प्राइमरी डिसेमरी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 2 प्राइमरी स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल यानी कि, ठीक है, नर्सरी से लेके 6 तक। ठीक है, नर्सरी से लेके 6 तक 2 प्राइमरी स्कूल है, और 1 हाई स्कूल यानी कि आपको 9 और 10 का हाई स्कूल होता है, उससे हम लोग हाई स्कूल कहते हैं। और गवर्नमेंट की क्या है, सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, प्राइमरी डिसेमरी यानी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। ठीक है, प्राइमरी डिसेमरी का मतलब होता है कि 1 प्राइवेट हॉस्पिटल। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होता है, इसको मैं अच्छे से आपको क्या करता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द विलेज पालमपुर। फार्मिंग जो होता है ये आपको मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, क्या है, पालमपुर का। ठीक है, देखो पालमपुर जो गांव है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी वो है आपको वुमेन प्रोडक्ट्स और यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग सिर्फ आपको क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ इसमें से गांव में काफ़ी सारे लोग जो हैं
ये जो है आपको 75% लोग यहाँ के जो हैं आपको मेन फार्मिंग पे ही उनका लाइफ है। फार्मिंग पे ही क्या करते हैं वो अपने पूरा जो भी ज़िंदगी का जो भी खर्चा है सब उनके फार्मिंग पे ही क्या है आपको डिपेंड ऑन फार्मिंग देयर लाइवलीहुड। और वो क्या करते हैं फार्मिंग के ही कारण क्या कर रहे हैं जी रहे हैं, उसी से उनका सारा जो भी कि जीवन यापन और फैमिली के जो भी लोग हैं उनसे क्या कर रहा है उनका वहाँ पर काम चल रहा है। अब देखिए, and no farming activity for dairy, small scale manufacturing activities of wear, potters, transport carry out the limited scale। देखिए, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में यहाँ के लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं 25% जो लोग हैं यहाँ के आपको नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में हैं, ठीक है। और उसमें आपको नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आपको क्या हो जाएगा, डेयरी देखने को मिल जाएगा। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कितने लोग क्या कर रहे हैं, डेयरी चला रहे हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कोई कपड़े सीना, दर्जी का काम करना, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कितने लोग क्या करते हैं, कितने लोग फिशिंग करते हैं और मार्केट में ले जाकर क्या करते हैं, मार्केट में ले जाकर उस चीज़ को आपको शेयर करते हैं। कितने लोग अपने क्या करते हैं, गन्ने का गुड़ बनाकर शेयर करते हैं, तो काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस। इसमें कहा जा रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन होता है तो उसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और गुड और सर्विस कैसे, कौन से गुड और आपको कौन से सर्विस आपको क्या करना है चाहिए। तो देखिए, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको फार्मिंग करना है तो आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है मैं आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपको फार्मिंग करनी है तो आपको क्या है, आपको लैंड की आवश्यकता है, आपको लेबर की आवश्यकता है और आपको कैपिटल की आवश्यकता है, ठीक है, एज अ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। और बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द गुड एंड सर्विस विद प्रॉपर्ली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको लैंड चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप फार्मिंग कैसे करोगे, आपको लेबर चाहिए। बड़े बड़े लोगों को देखा है ना, वो क्या करते हैं, वो अपने खेत में जो धान को जब बोया जाता है तो उस समय क्या करते हैं वो लोग, उस समय वो लोग आपको लेबर का यूज़ करते हैं। फिर कैपिटल का मीन ये, इसमें यहाँ पर एक राज्य में समझना, यहाँ पर इस जगह पे कैपिटल का यूज़ किया गया है मनी से रिलेटेड, ठीक है। ये कैपिटल आपको पैसे के लिए यूज़ किया गया है। अगर आप एक खेती करवाना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, आपको लैंड चाहिए, पहले आपको ज़मीन होना चाहिए, दूसरा आपका लेबर होना चाहिए और तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, जिससे आप अनदर कोई भी चीज़ खरीदना हो तो आप खरीद के क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लैंड इंक्लूड ऑल फ्री गिफ्ट्स फॉर नेचर। और लैंड क्या है, लैंड इंक्लूड हर जगह होता है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये एक प्रकृति की दी हुई क्या है, फ्री में आपको गिफ्ट दिया हुआ प्रकृति का ये एक देन है, ठीक है। जैसे कि सोइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, तो ठीक है, ये सब चीज़ क्या है, ETC। एंड लेबर मीन ह्यूमन एफर्ट एंड विच कोर्स include physical well mental labor, physical capital, third requirement for the production, and physical capital include the fixed capital and tool the main machine and building। तो देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो लेबर है वो लेबर क्या है, लेबर को खूब तो क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, खूब हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके पास खुद का लैंड नहीं है, दूसरे के पास सीजन बाई सीजन वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उनके बारे में कहा गया। और यहाँ पर फिजिकल कैपिटल यानी कि आपको खुद का पैसा होना चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, और फिजिकल कैपिटल जो होता है यानी कि आपका जो पैसा होता है, इसे हम एक फिक्स कैपिटल मानते हैं। इसको भी चल के हम आगे पढ़ेंगे कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होता है हम चल के आपको आगे पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल इंक्लूड द रॉ मटेरियल, सीड, फार्मर, यार्न, वीवर, मनी इन हैंड। तो देखिए, फिजिकल कैपिटल, देखिए आपने फिक्स कैपिटल तो देख लिया। फिक्स कैपिटल किस चीज़ को कहते हैं, तो फिक्स कैपिटल आपको जो मशीन होते हैं, जो बिल्डिंग होते हैं, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। पर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ऊख है, तो ऊख से तो मैं चीनी बनाऊंगा नहीं, तो मैं अपना ऊख ले जाकर क्या करूँगा, फैक्ट्री में दे दूँगा, और फैक्ट्री के जो लोग हैं उस ऊख को क्या करेंगे, चीनी बनाएंगे, उसको पैकेट में पैक करेंगे, गुड़ बनाएंगे, उसको
पैक करेंगे और उसको क्या करेंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्य में क्या करेंगे, उसको सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ आपको अंतर है वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में। कोई भी अगर टीचर आपसे एग्जाम में पूछता है कि वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल क्या है, तो काफ़ी आसान से दे देना है कि वर्किंग कैपिटल दैट इज रॉ मटेरियल दे यूज़ हैंड इन मनी, एंड फिक्स कैपिटल इज द फिजिकल कैपिटल इंक्लूड जस्ट लाइक मशीन, बिल्डिंग। ओके, अब यहाँ पर आता है आपका इम्पॉर्टेंट चेंज इन फार्म एक्टिविटी। तो फार्म एक्टिविटी क्या होता है, तो लैंड एरिया अंडर कल्टिवेटेड इन वर्चुअली फिक्स। तो लैंड एरिया आपको जो है यहाँ पर लैंड एरिया तो यहाँ पर फिक्स है। मानिए कि आपके शहर में क्या है, आपके शहर में अभी भी 50 लोग हैं, तो उनके लिए आप आज भी 5 एकड़ ज़मीन की यूज़ कर रहे हो। बट आपके ये 5 एकड़ ज़मीन तो 5 एकड़ ही है ना, बट यहाँ पर ये जो 50 लोग थे ये आपको 500 हो गए। तो ये ज़मीन तो नहीं ना बढ़ रहा है, ज़मीन तो क्या है, ज़मीन तो फिक्स है। तो उसी चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है। तो हाउएवर ठीक है, हाउएवर सम वेस्ट लैंड एंड इंडिया कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड इन 1960। तो 1960 में क्या होता है, 1960 में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया जाता है। और 1960 में यहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, इन्होंने जो माने कि जो बंजर ज़मीन होती है उसको भी इन्होंने क्या कर लिया, उसको भी इन्होंने कल्टिवेटेड लैंड में क्या कर दिया, कन्वर्टेड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ओवर द ईयर देयर बीन इम्पॉर्टेंट चेंज वे फार्मिंग विच हैव ऑल ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस एंड मेन मोर क्रॉप एंड सेम विदाउट ऑफ लैंड। तो सरकार ने सोचा 1960 में उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा अभियान चलाएं जिससे जिसके पास कम लैंड है वो भी क्या कर सके, वो भी ज़्यादा अनाजों का प्रोडक्शन कर सके, ज़्यादा अनाज को क्या कर सके, ग्रो कर सके। ओके, तो इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया। तो अब देखिए, ऐसा जब आपको करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो आपको एक अच्छी क्या चाहिए, एक अच्छी आपको क्या करिए, एक अच्छी आपको सीड चाहिए जो क्या हो, जो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन दे और उससे आपको क्या हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो इसके लोगों ने खेतों में क्या किया, खेतों में मल्टीपल क्रॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एक ही खेत से अगर आपको ज़्यादा मुनाफा यूज़ करना है तो आपको मल्टीपल क्रॉपिंग तो करना पड़ेगा, ये जाहिर सी बात है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि वन मोर देन ग्रो फार्मिंग। ठीक है, यानी कि खेत में जो है, यानी कि आपका जो खेत है उसमें एक से ज़्यादा, ठीक है, क्या है, एक से ज़्यादा क्रॉप को आप ग्रो कर रहे हो, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। यानी कि ग्रो वन मोर क्रॉप इज कॉल्ड अ मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। थोड़ा सा गलती हो गई तो सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो अभी यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर अब आ गया आपको यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या है, तो ये एक मॉडर्न फार्मिंग मेथड है जो ग्रीन रेवोल्यूशन में आता है कि आपको एक नए सीड का यूज़ करना है। ये सीड आपको क्या होगा, ज़्यादा ग्रो होगा। बट सीड इतना वो नहीं था कि सीड में आपको ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि सीड जो है, ये सीड में आप लोगों को क्या हो सकता है, सीड में आप लोगों को ये भी हो सकता है कि ये सीड आपको क्या हो, इस सीड में ज़्यादा खाद चाहिए, ज़्यादा इस सीड को खाद की हो सकता है, ज़्यादा इसको वाटर की हो सकता है। तो इसका जो है ज़्यादा फ़ायदा आपको हर जगह नहीं होता है, इसका ज़्यादा फ़ायदा आपको हरियाणा और पंजाब में ही देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा आपको नदी होती है और इसलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं, इसका ज़्यादा आपको उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ड्यू टू चेंज इन लेट 1960 टू प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इंक्रीज सक्सेसिलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, 1960 में यहाँ का प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। और ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा फार्मर पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यहाँ के लोग ज़्यादा क्या कर पाएँ, फर्स्ट में सबसे ज़्यादा ट्राई किया और सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का अनाज क्या हुआ, ग्रो हुआ। और इन लोगों के पास सुविधा भी है ना यार, ज़्यादा किसी के पास अगर सुविधा हो रहा है तो आपके पास भी अगर सुविधा है तभी तो आपको भी चीज़ को अर्न करोगे ना। मानिए आपके पास ये चीज़ को करना है और उस चीज़ के पास आपकी सुविधा ही नहीं है कि हाँ मैं इस उसको कैसे करूँ, तो सुविधा इज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुविधा। ठीक है, ओवर ऑफ द फर्टिलाइज़र
पेस्टिसाइड्स वाटर रिजल्ट एंड डिक्रेशन द फार्मिंग एंड पंजाब लेजिंग द प्रॉब्लम। पंजाब क्या है, पंजाब के पास आपको क्या है, कोई भी वाटर की आवश्यकता और वाटर की दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पंजाब के पास खुद ही 3-4 नदियाँ बह रही हैं, तो उसको क्या है, वाटर की कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं लेबर क्या होता है। तो आफ्टर द लैंड लेबर नेक्स्ट बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड लेबर जो होता है, यानी कि आपके जो ज़मीन पे जो लेबर जो मज़दूर काम करते हैं, ठीक है, मज़दूर जो काम करते हैं, उन मज़दूरों को क्या किया गया है कि हाँ आप लोग काम कर रहे हो, तो उनको क्या किया जाता है, उनको उनकी मजदूरी दी जाती है। स्मॉल फार्मर प्रोवाइड टू आउन लेबर वेयर मीडियम ऑफ लार्ज फार्मर मेक यूज़ हायर्ड लेबर वर्क ऑन देयर। तो देखिए यहाँ पर जो बड़े बड़े फार्मर हैं, यानी कि जो रिच फार्मर है, ठीक है, क्या है, जो रिच फार्मर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो रिच फार्मर क्या करते हैं, रिच फार्मर आपको वो लोग लेबर को रखते हैं अपनी, जब उन लोगों को आवश्यकता होती है लेबर लोगों की, तो जब उन लोगों को आवश्यकता होती है तब क्या करते हैं, वो लेबर लोगों को रखते हैं और उसको अपना काम खत्म हो जाता है तो उनको उनकी मजदूरी दे दिया करते हैं। उसके बाद दे आर मैनी लैंडलेस फैमिली इन पालमपुर प्रोवाइड लेबर्स एंड वर्क इज़ द लेस नंबर ऑफ लेबर्स नॉट गिवन मिनिमम वेजेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और ये जो पालमपुर है, यहाँ पर आपको बहुत ही कम संख्या में क्या है, आपको यहाँ पर लेबर प्रेजेंट है, बट यहाँ पर क्या है, आपको लेबर बहुत ही, यहाँ पर आपको क्या है, लेबर यहाँ पर आपको बहुत ही है। ठीक है, और अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट को पढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट दिया है, सो सम लेबर माइग्रेटेड ऑन द सिटी। तो जो भी आपको लेबर हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं सिटीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में घूमते रहते हैं और अपना कारोबार क्या करते हैं, कभी उस व्यक्ति के पास काम करें, कभी उस व्यक्ति के पास क्या करते हैं, लोग अपना काम करते हैं। जैसे कि लोग देखते हैं लोग अपने घर से बाहर जाकर क्या करते हैं, आपको काम करते हैं। ठीक है, कैपिटल आफ्टर लैंड एंड लेबर कैपिटल इज अनदर बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑल कैटेगरी ऑफ फार्मर स्मॉल medium and large require capital. A small farmer borrow from large farmer or the village money lender or the trade who supply them various input for cultivation। ठीक है, various input for cultivation। तो देखिए कैपिटल जो है यहाँ पर आफ्टर द लैंड लेबर इन कैपिटल इज अनदर बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल कैटेगरीज फार्मर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। तो देखिए कैपिटल का यानी कि होता है पैसा। तो हर एक व्यक्ति को क्या करना है, पैसा की आवश्यकता है। और माने आपके पास लैंड भी है, आपके पास लेबर है, तब तो आपके क्या है, आप एक मीडियम परिवार से हैं, आप एक स्मॉल परिवार से नहीं हैं, और एक आप लार्ज फैमिली से भी हो सकते हैं। पर स्मॉल फार्मर को क्या चीज़ की दिक्कत है, तो स्मॉल फार्मर को यही चीज़ की दिक्कत है कि उनके पास एक सफिशिएंट लैंड नहीं है जिस पे अपने क्रॉप को ग्रो कर सके और अपना क्या कर सके, ईजिली से अपने जीवन यापन कर सके। बट उनको मेन चीज़ इसी चीज़ पे क्या है, उनको दिक्कत है। बट मॉडर्न फार्मर इज़ रिक्वायर्ड ग्रेट डेट ऑफ कैपिटल। मॉडर्न फार्मर में ये कहा जा रहा है कि ये जो मॉडर्न फार्मिंग आ गई है, नई सीड आ चुकी है, HY यील्ड हायर यील्ड सीड आ चुकी है। इस सीड से क्या है, लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। जिसका कम लैंड है उसको भी क्या है, उसको भी ज़्यादा क्या है, फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। सेल ऑफ सरप्लस फॉर फार्मर, सेल ऑफ सरप्लस फॉर फार्मर प्रोडक्ट। ठीक है, सेल ऑफ सरप्लस फॉर फार्मर। सेल ऑफ सरप्लस का मतलब होता है कि मैंने अनाज को ग्रो किया और मैंने अपने खाने भर अनाज को रख लिया, और बाकी जो अनाज ज़्यादा हुआ उसको क्या कर दिया, उसको मैंने सेल कर दिया, तो उसी को सरप्लस फार्म कहते हैं। सरप्लस फार्मिंग उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं। फार्मर प्रोड्यूस क्रॉप ऑन देयर लैंड बाय यूजिंग 3 factor of production which land, labor and capital. They retain a part of produce, sell confusion and sell the surplus in the nearby market. The part of farm produce which sold in the market is called sale of surplus farm produce। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप अनाज क्या करते हो, आपने अपने अनाज को क्रॉप को ग्रो किया, तो जो क्रॉप ग्रो किया, तो मान लीजिए आपके पास क्या हुआ, आपके पास 10 क्विंटल अनाज आपके पास ग्रो हुआ। 10 क्विंटल में से 2 क्विंटल आपने रख लिया और क्या किया, 8 क्विंटल अनाज क्या किया, आपने शेयर कर दिया। या मान लो कि आपके पास 800 क्विंटल हुआ, 800 क्विंटल में से आपने क्या किया, 80 क्विंटल अपने पास रख लिया, और बाकी जो बचा आपके पास 720 क्विंटल, उसको क्या कर दिया, उसको आपने सेल कर दिया, तो उससे आपको पैसा मिल गया। आपने अपने पास खाने के लिए भी रख लिया, और जो 720 क्विंटल मिल गया उसका पैसा भी मिल गया। उससे आप क्या करोगे, अगली फार्मिंग के लिए आप पैसा रख लोगे, और अगली फार्मिंग क्या करोगे, आप करवा लोगे। यही आपके यहाँ पर क्या बताया गया है।
marketable surplus, small farmer have a little surplus output. It is medium and large farmer who substance process produce to selling in the market. तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो सरप्लस का काम है ये आपको गरीब लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है। तो उनके पास मानिए आपके पास 2 हेक्टर्स, आपके पास क्या है, आपके पास 2 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है। तो आप क्या करोगे, 2 बीघा ज़मीन में आपको क्या होता है, 2 बीघा ज़मीन में आपका 14 क्विंटल अनाज होता है। और आपके घर में क्या है, आपके घर में 50 लोग हैं, तो उनको तो खाने के लिए लग गया। तो अब ये कहाँ, अब इनके पास तो भैया 1 भी रुपया नहीं बचा। तो ये क्या करेंगे, अब अपनी अगली खेती कैसे करेंगे। तो ये क्या करेंगे, अगली खेती करेंगे तो आपके खेत में मजदूरी करेंगे, मजदूरी करने के बाद पैसा मिलेगा तो अपनी क्या करेंगे, अगली खेती करेंगे। तो नॉन फार्म एक्टिविटी यानी कि देखो कितने लोग क्या है आपको खेती कर रहे हैं, बट वहाँ के लोग, मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको 25% जो लोग हैं या क्या करते हैं, या आपको खेती पर आपको जीवन यापन अपना नहीं करते हैं, और भी अलग अलग लोग अपने क्या क्या अलग अलग अपना काम करते हैं। आउट ऑफ द एवरी 100 वर्कर्स रूरल एरिया इन इंडिया में 100 वर्कर्स जो है आपको रूरल एरिया में आपको मिल जाते हैं। एक गांव में, ठीक है, एक गांव में ये बात की जा रही है। सर्वे आपको किया गया था, कब किया गया था, 2011 में सर्वे किया गया था। तो ये पता चला था कि एक गांव में आपको आराम से 100 लेबर, 100 मजदूर आपको क्या करते हैं, 100 वर्कर आपको आराम से क्या होता है, मिल जाते हैं पर गांव पे। ऑन 24 NH नॉन फार्म एक्टिविटी, और इसमें से क्या है 25% लोग क्या करते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। अब द वैरायटी ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन द विलेज। ठीक है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होता है, तो यहाँ के क्या है, लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी करते हैं। जैसे कि आप डेयरी कह सकते हो, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट चलाना, कितने लोग ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं। डेयरी मतलब आप लोग समझ रहे हो, दूध जहाँ पर लोग देते हैं, ठीक है, अपने गाय भैंस रखा है तो वहाँ पर दूध लोग सेलिंग करते हैं। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कि जो लोग कपड़ा बनाते हैं और सब चीज़ों को। उसके बाद सम ऑफ द पीपल इंगेज द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, और यहाँ से जो है आपको 100% में से 75 आपको लैंड पे इम्पॉर्टेंट है, और 25 आपको अदर एक्टिविटीज़ पे क्या कर रहे हैं लोग, आपको क्या करते हैं, आपको डिपेंड है। तो यही थी द विलेज ऑफ पालमपुर का पूरा डिटेल। ठीक है। तो द विलेज ऑफ पालमपुर को क्या करना है, आपको आराम से, मैंने बहुत ही डिटेल में इसको नोट्स बनाया है, और इस नोट्स को आप आराम से पढ़ लोगे तो ये आपके लिए पूरा, आपके एग्ज़ाम आप आराम से अपना क्या कर सकते हो, इसी के बेस पर अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मेरा नाम